हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 10 वाले चैप्टर का 4th पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि अब से पहले आपने एक फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने रीड कर ली, पढ़ लिया है। नेक्स्ट आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट आपने अपने डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी लाइट रे चाहे किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से वो आ रही हो, वो वन मीडियम से अनोदर मीडियम में या वन मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सन की लाइट सन से आती है, नीचे किसी कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, उस वाटर में जाती है। तो एयर यहाँ पर वन मीडियम हुआ, सोर्स ऑफ लाइट आनी सूर्य से सन से जो लाइट आई एयर में होकर आई, एयर वन मीडियम हो गया। एंड अनोदर मीडियम जिसमें लाइट गई वो कौन सा है वाटर। एयर से किसमें गई वाटर में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सनलाइट जब हमारे जो कह सकते हैं कोई ग्लास स्लैब हम बीच में रख देते हैं कांच की पट्टी का, और उस मौके जब लाइट रे निकल जाती हैं सीधी पार निकल जाती हैं, तो हम बात करते हैं एक मीडियम तो एयर होगा और दूसरा ग्लास में भी निकलना पड़ता है, तो ग्लास में क्या हुआ दूसरा मीडियम हुआ। तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं कि जब कोई लाइट रे वन मीडियम से अनोदर मीडियम में, वन मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में, या कह सकते हैं वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जब एंटर करती है, जब लाइट रे वन मीडियम से अनोदर मीडियम में जब एंटर करती हैं, तो बोथ मीडियम या दोनों मीडियमों को सेपरेट करने वाली जो सतह है या सेपरेटिंग सरफेस है, ये वाली सरफेस, एक तो एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ग्लास स्लैब है, एक एयर है, दो मीडियम हो गए, यानी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस से लाइट रे का बेंड हो जाना, लाइट रे का बेंड हो जाने की जो प्रोसेस है या फिनोमेना है, इसी को स्टूडेंट हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए लाइट रे बेंड या व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम थ्रू अनदर मीडियम it become bend. This phenomena is called refraction of light. जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन आपको शो कर दी है, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसको। यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को समझाएंगे कि ये जो मीडियम है ये यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, ये एयर है, मीडियम का नाम क्या है एयर। मीडियम वो होता है, वो थिंग्स होती हैं जिसमें ऊपर लाइट को कह सकते हैं लाइट को गुजरना पड़ता है, पॉस होना पड़ता है। लाइट जिसमें को पॉस होती हैं वही उसका मीडियम कहलाता है। तो एक तो एयर मीडियम हो गया, सन से लाइट आ रही है एयर में होकर आ रही है तो एयर मीडियम हो गया। नेक्स्ट एयर से किस में जाएगी वो ग्लास में, यानी कांच में जाएगी। कांच की चौड़ी पट्टी का है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, उस मुँह को आ जाएगी, तो ये सेकेंड मीडियम हुआ। मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया, ये ग्लास स्लैब है और ये मीडियम सेकेंड है, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, जब लाइट रे सीधी आई, बिल्कुल हम जानते हैं लाइट रे हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं, स्ट्रेट आई, लेकिन इस सेपरेटिंग सरफेस से लाइट रे थोड़ी बेंड हो जाती है। इस सेपरेटिंग सरफेस से लाइट रे बेंड हो जाती है। जब ये लाइट रे इस ग्लास लैब में एंटर करती हैं तो इस लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है। स्टूडेंट एयर में स्पीड ज़्यादा है और इस ग्लास में स्पीड इसकी डाउन हो जाती है, और डाउन होने पर ये टूवार्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, यानी नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ये जो सीधी लाइन है जो ग्लास स्लैब के लगभग 90 डिग्री पर एंगल में आ रही है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल कहलाती है, अर्थात नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। वैसे ये जाना चाहिए थी, कैसे जानी चाहिए थी, यूँ जानी चाहिए थी, यूँ जानी चाहिए, बट ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो ये इस तरीके के जो बेंड होने की फिनोमेना ही क्या कहलाती है स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। जैसा कि पहले रिफ्लेक्शन था और ये क्या है रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस है। दोनों की जो
फिनोमेना है वो भी अलग अलग है, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना क्यों होती है। जैसा कि आपने इस डायग्राम से एक चीज़ क्लियर कर ली कि जब लाइट रे वन मीडियम से अनोदर मीडियम में जाती है तो लाइट रे की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टूडेंट स्पीड के चेंज होने का कारण ही रिफ्रैक्शन होता है, यानी जब लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है इसी के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। यानी जब कोई लाइट रे वन मीडियम से अनोदर मीडियम में एंटर करती हैं तो उस लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है, उस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसी के कारण रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। तो ये कॉज है, क्या कारण है, तो कारण हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी लाइट रे सोर्स ऑफ लाइट से फॉल होती हैं, आती हैं, इस सरफेस पे आके टकराती हैं, इस सरफेस पे आके जो फॉल होती हैं उस लाइट रे को जो सोर्स ऑफ लाइट से आती हैं स्टूडेंट उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी रे ऑफ लाइट विच कम फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ ऑन सेपरेटिंग सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो सेपरेटिंग सरफेस पर आके गिरती हैं उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट रे जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट रे बेंड होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं। इस कोई भी ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब या कोई भी मीडियम है, वन मीडियम और अनदर मीडियम की 90 डिग्री पर जो एंगल हमने बनाया गया है उसको हम नॉर्मल रे के नाम से जानते हैं। नॉर्मल रे शो कर दिया, एन के माध्यम से शो कर दिया हमने, ठीक है ना स्टूडेंट। ये इंसिडेंट रे हुई, ये रेफ्रैक्टेड हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जब भी कोई लाइट रे इस नॉर्मल की ओर मुड़ती है, यानी टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होती हैं, कब होगी, जब लाइट रे की स्पीड नेक्स्ट मीडियम में क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती हैं। जब लाइट रे की स्पीड इंक्रीज होती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंक्रीज होती है, यानी स्पीड मोर होती है, तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाती है ना। तो इसमें नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है क्योंकि स्पीड डाउन हो जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम ये मान गए कि एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड अधिक होती है बजाय किसके, ग्लास के, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखना चाह रहे हैं, एक तो ये एंगल आई है और एक एंगल आर है। स्टूडेंट एंगल आई को हम इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं एंड एंगल आर होता है इसको हम रेफ्रैक्शन एंगल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंट एंगल होता क्या है, व्हाट इज इंसिडेंस एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इसको एंगल आई के नाम से शो करते हैं। एक एंगल आर है, एंगल आर आप देख रहे हो, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रेफ्रैक्टेड रे कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल दोनों एंगलों की डेफिनेशन आपने देख ली है। यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट एक चीज़ और रह रही है जिसको कहते हैं हम रेयर मीडियम एंड डेंजर मीडियम। स्टूडेंट रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम हम जानते हैं जब रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती हैं तो उनके लिए टू मीडियम नेसेसरी होते हैं, एक तो पहला मीडियम 1, एक मीडियम 2। इनमें एक मीडियम कह सकते हैं रेयर होता है, देन नेक्स्ट मीडियम डेंजर मीडियम होता है। यहाँ पर रेयर मीडियम कौन सा है, डेंजर मीडियम कौन सा है, इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए हम बता देंगे कि जिस मीडियम के अंदर लाइट रे की स्पीड मोर होती है उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं स्टूडेंट, एंड ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कॉल्ड डेंजर मीडियम। जिसमें इस लाइट की स्पीड डाउन हो जाती है, लेस होती है, उसको हम डेंजर मीडियम कहते हैं। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है उसको रेयर मीडियम कहते हैं। आप ही मुझे बताइए कि एयर और ग्लास में से लाइट की स्पीड किस में अधिक होती है, एयर में अधिक होती है, ओके। तो एयर क्या हुआ, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या हुई, डेंजर मीडियम हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे वैक्यूम जिसमें कोई एयर भी नहीं है
तो उसमें लाइट की स्पीड और भी अधिक होती है, कुल मिला के कह सकते हैं उसमें क्या होती है, लाइट की स्पीड अधिक होती है। तो वैक्यूम क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ। ग्लास क्या है, डेंजर मीडियम। यानी कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा डेंजर होगा, ये डिपेंड करता है मीडियमों पर जिनमें रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो रही है, उन पर डिपेंड करता है। कोई भी मीडियम रेयर भी हो सकता है, डेंजर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नेक्स्ट मीडियम पर कि वो नेक्स्ट मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड चेंज हो रही है वो कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर भी एयर की बजाय क्या होता है, डेंजर मीडियम होता है। और एयर से वाटर में जब लाइट रे जाती हैं तो उसमें टूवार्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर भी लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन की फिनोमेना ये पढ़ ली, आपने डेफिनेशन भी पढ़ ली है। इंसिडेंट रे लाइट रे कम फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट ऑन सेपरेटिंग सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। refracted ray of light which become bent after refraction called refracted ray। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल। एंड रेयर मीडियम एंड डेंजर मीडियम में आपको बता चुका हूँ कि ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर कॉल्ड रेयर मीडियम एंड एग्जाम्पल एयर और वैक्यूम, ये जनरली एयर मीडियम रेयर मीडियम होते हैं। एंड डेंजर मीडियम की बात करते हैं, ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कॉल्ड डेंजर मीडियम। डेंजर मीडियम फॉर एग्जाम्पल हुआ ग्लास एंड वाटर, ये एयर के सापेक्ष क्या होते हैं, जनरली डेंजर मीडियम होते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ इस रिफ्रैक्शन की फिनोमेना कुछ केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपको उस डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को बताऊँगा। स्टूडेंट यहाँ पहले केस के अंदर हम बात करते हैं लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसकी बात करते हैं। तो ये जैसा कि ग्लास स्लैब है, लाइट रे यूँ आ रही है, इस गिलास की ओर यूँ मुड़ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप देख रहे हो जबकि यूँ जानी चाहिए थी। ठीक है ना, ये फिनोमेना होती है। देन नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। स्टूडेंट इसकी बात करेंगे तो हम बात करते हैं, ये ग्लास स्लैब हुई, इस ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट रे ये आ रही हैं तो एयर के अंदर दूर भागती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से फिनोमेना होती हैं। थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट, लाइट रे ट्रेवल एयर टू ग्लास अगेन एयर। यानी पहले एयर से ग्लास में जाती है,
फिर ग्लास से पुनः एयर के अंदर जाती हैं। तो हम बात करते हैं ये लाइट रे, एयर सेकेंड मीडियम हुआ, ये मीडियम फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम स्टूडेंट, है ना। इस तरीके से मीडियम 1 मीडियम 2, तो हम बात करते हैं ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाती है, यूँ जाने चाहिए थी, फिर पुनः इसमें से वही कंडीशन में जाती है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो इस तरीके से ये जो फिनोमेना है वो आप देख रहे हो। फोर्थ कंडीशन में है कि लाइट रे ट्रेवल परपेंडिकुलर ऑफ ग्लास स्लैब अथवा 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई जब गिरती हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके परपेंडिकुलर आती हैं, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम बात करते हैं इस कंडीशन में नो रिफ्रैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कंपटीशन वाले एग्जामों पर होती हैं कि जब भी कोई लाइट रे ग्लास स्लैब के 90 डिग्री पर या ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर यदि ट्रेवल करती हैं, पास होती है ग्लास स्लैब के अंदर से, तो हम बात करते हैं उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट। ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, स्टूडेंट इस तरीके से आप यहाँ पर आपने 4 कंडीशन पढ़ी है। लाइट रे जब ट्रेवल करती है एयर से ग्लास में तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाती हैं, आप देख रहे हो टूवर्ड द नॉर्मल होती हैं। इसमें भी आप देख सकते हो इस कंडीशन में, है ना। तो पहले में टूवर्ड द नॉर्मल, नेक्स्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। इसमें पहले टूवर्ड द नॉर्मल होती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। एंड जब 90 डिग्री पर आती है, सीधी से आती है, उसके परपेंडिकुलर आती है, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट, हम इस चीज़ को जानते हैं, लाइट रे होती है, वो वाइट लाइट होती है, वो 7 कलर का मिक्सचर होती है। तो उस लाइट रे की ऑल जो वेव होती हैं वो इस ग्लास स्लैब पर सेम टाइम पहुंचती है। सेम टाइम पहुंचने के कारण उनकी स्पीड डिफरेंट नहीं होती हैं, सो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी हम कुछ फिनोमेना हैं जो नेचुरल होती है या कुछ हमारे डेली लाइफ के अंदर फिनोमेना है जो उस रिफ्रैक्शन पर डिपेंड है, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टूडेंट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।